अपने सीएम से ये तवक्को हम रख सकते हैं कि यहाँ पे 15% या 20% अपने प्रोविंशियल लेवल पे बढ़ा के इसको 45% या 50% कर दें। पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन डिपार्टमेंट एसोसिएशन खामोश है, तो इसका मतलब है हुकूमत के साथ आपकी दोस्ती चल रही है, हनीमून पीरियड है। ऑनलाइन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन ऐसा पिसा हुआ तबका है कि इनको जनाब अली कोई देखता भी नहीं है। हमने तो सुना है कि इस गवर्नमेंट ने उससे भी रिवर्स करके 5% कम करके गिलगित बल्तिस्तान के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में सिर्फ 20% का इजाफा होने जा रहा है। हमें महरूम रख के दूसरों को एकोमोडेट करना, एक रियासत दो कानून वाला सिस्टम ना हो। जो बजट वफाकी सतह में पेश हुआ है, हम उस बजट से मुतमईन भी नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर राना, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, हाल ही में वफाकी बजट पेश किया गया जहां मुलाजमीन की तनख्वाहों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। दूसरी तरफ आवाम के लिए ये हुकूमत कुछ करे ना करे, बहरहाल मुलाजमीन की तनख्वाहों में अच्छा खासा इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से फिर मज़ीद गिलगित बल्तिस्तान में भी चूँकि आने वाले कुछ दिनों में बजट पेश होना है इस सूबाई हुकूमत की तरफ से, तो इसमें मुलाजमीन के लिए क्या रखा जाता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो मुलाजमीन हैं उनके क्या मसाइल हैं या उनके क्या मुतालबात हैं, ये जानने के लिए हमने दावत दी है सदर ऑनलाइन डिपार्टमेंट एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान इजलाल हुसैन को। इजलाल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। अच्छा, आपने बजट तकरीर सुनी, वफाक में 25% इजाफे के साथ मुलाजमीन के लिए बड़ा पैकेज दिया गया, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? गिलगित बल्तिस्तान में भी आने वाले बजट में कोई खबरें? हमारी मालूमात के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि शायद 15 से 20% गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाहों में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले राना साहब, मैं आपके चैनल JMN का इंतहा मशकूर हूँ कि आप हजरात ने वक्तन फ़ौक्तन जो है हमारी बात जो है आगे हुक्काम वाला तक पहुँचाते हैं। बजट के हवाले से ये अभी 12 तारीख को जो धरना था वहाँ पे वफाकी सतह पर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे कायदीन जो है वहाँ पे आए धरने में, और धरना किसका था? ऑनलाइन डिपार्टमेंट का था, एपका का था, किसका था? धरना जो था वो आल पाकिस्तान करलक एसोसिएशन का था। सही, क्योंकि आल पाकिस्तान करलक एसोसिएशन जो है वफाकी तंजीम है और उसका यहाँ पे मैं GB लेवल पे उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। सही। और इस वक्त जो है मैं ऑनलाइन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान को डिफेंड कर रहा हूँ। आल पाकिस्तान करलक एसोसिएशन के हवाले से एक बात अमूमन सारे अवाम के अंदर और मुलाजमीन के अंदर ये चली कि ये स्पेसिफिक करलकों की तंजीम है, ऐसा नहीं है। इसमें हर केडर के मतलब मुलाजिम मौजूद हैं, ठीक है, जो वफाकी सतह पे उनका इन्फ्लुएंस है। तो हम वहाँ पे धरने में गए, उनके धरने में सही जाके बाज़ाबिता तौर पर शमूलियत इख्तियार की, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह ये GB के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था कि GB की नुमाइंदगी वहाँ पे हो गई और बाज़ाबिता मुज़ाकरात के लिए भी पार्लियामेंट बुलाया गया, जिसमें हमारे KPK के कायद जो हैं लाला असलम खान जो चेयरमैन हैं एपका पाकिस्तान के, वो लीड कर रहे थे इसको, और वहाँ पे बाज़ाबिता मुज़ाकरात। इजलाल साहब, उस धरने के रिजल्ट्स तो आ गए ना, वफाकी बजट तो पेश हो गया और आप उससे मुतमईन हैं, और यहाँ GB का बताएं कि जो बजट पेश होने जा रहा है उसका बताएं ना। राना साहब, असल में मैं आपके प्लेटफॉर्म से इसकी वसातत से हुक्काम बाला को ये भी कहूँगा कि जो बजट वफाकी सतह में पेश हुआ है, हम उस बजट से मुतमईन भी नहीं हैं। वजह इसकी ये है कि हमारे हाउस रेंट और फिर मेडिकल अलाउंस यानी इनके बढ़ाने के भी वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए। सिर्फ 25% जो है, अब वफाकी सतह पे जो 25% बढ़ाया गया उसमें मैक्सिमम कोई 16,000 15,000 रुपये होते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है 1,000 और मिला के 17,000 का टैक्स लगाते हैं, तो वो वफाकी लेवल पे वफाक में चला गया। हाँ, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टैक्स एग्जेम्प्टेड एरिया है हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन को इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ, लेकिन
हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस और दीगर अलाउंसेस का उन्होंने इंक्रीज करने का वादा किया था। तो उस ऐलान का इधर इफेक्ट होगा, इधर के मुलाजमीन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा, या आने वाले गिलगित बल्तिस्तान के बजट में कोई बजट पेश होगा, क्या होगा? इसमें दो बातें मैं अर्ज करूं राना साहब। सबसे पहली बात, आप खुद वेल अवेयर हैं, जिस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2021 में हमारा धरना हुआ, आपने खुद सुना कि यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त मनवा साहब थे। उसने बाज़ाबिता ऐलान किया था कि जो वफाक के अंदर जो भी इंक्रीजेस होंगे, जो भी इन्हांसमेंट होगी, एज इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इसको इम्प्लीमेंट करेगी। हमने तो सुना है कि इस गवर्नमेंट ने उससे भी रिवर्स करके 5% कम करके गिलगित बल्तिस्तान के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में सिर्फ 20% का इजाफा होने जा रहा है। नहीं, इसमें यह है राना साहब, हम अपनी जीबी की गवर्नमेंट ख़ास कर हाजी गुलबर खान साहब से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वहाँ जो वफाक में 25% इजाफा हुआ है, तो हमें अपनी गवर्नमेंट और हमारे अपने सीएम से ये तवक्को हम रख सकते हैं कि यहाँ पे 15% या 20% अपने प्रोविंशियल लेवल पे बढ़ा के इसको 45% या 50% कर दें। यह हमारा मुतालिबा भी है, क्योंकि जो वफाक में 25% तनख्वाह इंक्रीज हो गई, वो तो देना ही देना है, और न देने की सूरत में इसका यह है कि यहाँ अपने वादे से मुखर भी जाते हैं यहाँ की गवर्नमेंट, और फिर इससे आप खुद न अंदाज़े लगाएं, मुलाजमीन के अंदर बहुत मायूसी फैलेगी। तो इजलाल साहब, मुझे ये बताएं कि वफाकी जो मुलाजिम है उसकी तनख्वाह में 25% का इजाफा हुआ, जिसमें से 17% टैक्स की मद में कटेगा। तो उन बेचारों की जो तनख्वाह में इजाफा वो तो टैक्स में जा रहा है, आपको तो टैक्स भी नहीं देना है, तो वो 25% काफ़ी नहीं है? ये 25% जो महंगाई के हिसाब से राना साहब आप लगा लें, तो महंगाई जो है 200% महंगाई जो है ऊपर गई है। उसमें आप 25% तनख्वाह के बढ़ने में आपकी क्या राय है कि मतलब इससे मुलाजमीन का गुजारा होगा? जबकि ब्यूरोक्रेसी और यहाँ के असेंबली के जो मेंबरान हैं हमारे, और रिसेंटली आपने फाइनेंस डिवीज़न के हवाले से सुना कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो अलाउंसेस पे अलाउंसेस दे के लाखों तक उनको पहुंचा दी गई। जबकि इस वक्त हमारे मुलाजमीन जो हैं, ख़ास कर ऑल लाइन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन ऐसा पिसा हुआ तबका है कि इनको जनाब अली कोई देखता भी नहीं है। जो भी एक है ऑर्डरिंग अथॉरिटी, अब जैसे आप चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के ऑफिस को ले लें, वो है ऑर्डरिंग अथॉरिटी। वो ऑर्डर करते हैं, नीचे से प्रपोजल जाता है और ऊपर से ऑर्डर होता है, एकदम नोटिफिकेशन, मतलब यानी वो कर लेते हैं अपने मुलाजमीन के लिए। तो सब ऑर्डिनेट ऑफिस होने के नाते ऑल लाइन डिपार्टमेंट जो है इस वक्त इंतहाई महरूमी का शिकार हैं, और इनके तनख्वाहों के अंदर और इनके मराआत के अंदर राना साहब आपको पता है कि वास्ट डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये जो DRA के हवाले से आपने सुना कि PTI की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर इस चीज़ को, इस तजाद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक DRA मुतारिफ करवाया था। DRA का अलाउंस जो है वो मुतारिफ करवाया था, ख़ास कर इस तजाद को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वहाँ उनकी गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से DRA ख़त्म हो गया। नहीं, DRA ख़त्म नहीं हुआ, DRA ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उनकी पॉलिसी में यह था कि वक्तन फ़वक्तन हम DRA को इंक्रीज़ करेंगे और इसको इस लेवल पे ले आएंगे कि जो पिसा हुआ तबका है, जो एकोमोडेटेड तबका है, उसके बराबर हो जाए। जलाल साहब, ये तो बिल्कुल लोग भी कहते हैं कि सेक्रेटरीट के मुलाजिम और लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजिम की तनख्वाह और मरात में बराबरी होनी चाहिए, मुसावात होना चाहिए, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अमूमी तौर पर कहा जाता है आप जो मुलाजमीन हजरात हैं, वो जब आपकी एक तनख्वाह बढ़ती है तो आप दूसरी तनख्वाह, एक अलाउंस मिलता है तो दूसरी अलाउंस के लिए आप धरने करते हैं, एहतजाज करते हैं। तो सिर्फ मुलाजमीन के लिए ही बजट खर्च करना है या हुकूमत को और भी कुछ काम करने? को पता है, एक है हमारा डेवलपमेंट बजट, एक है नॉन डेवलपमेंट बजट। तो डेवलपमेंट बजट में आपको पता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट पे बनता है, उसमें पब्लिक के लिए रिलीफ होता है। बाकी रहे दूसरा नॉन डेवलपमेंट बजट जो है,
वो मराद ये वो इस हिसाब से, क्योंकि रियासत जो है वो अपने बजट को तकसीम करती है इक्वली तौर पर पूरे मतलब पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट। पाकिस्तान का तो खसारे का बजट होता है। अब इसमें रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जीबी के चीफ मिनिस्टर को ये क्रेडिट जाता है कि उसने पहले तो कहा कि भाई 83 अरब कुछ करोड़ रुपए मतलब इसने लाने में कामयाब हो गया। अभी ये सुनने में आया कि ये कोई 75 अरब रुपए जो है वो पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स है ना। हाँ, उसमें तो हमारे जो इंक्रीजेस होते हैं, अब जैसे 25% तनख्वाह बनी हमारी बढ़ गई, तो ये बजट जो है वफाक देता है प्रोविंशियल हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है ग्रांट इन एड पे चलने वाली गवर्नमेंट है। हमें पता है कि इसका अपना कोई मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन एक बहुत दुख की बात ये है इसके साथ साथ कि जब अपने मरात और अपने मतलब यानी मामलात को तय करने होते हैं तो बड़ी जल्दी से जनाब अली वफाक से अपने मामलात भी मनवाए जाते हैं। ये मुलाजमीन के ऊपर यह है कि ये रियासत के मुलाजमीन हैं, अगर इनके ऊपर हुकूमत जो है तवज्जो दे, इस हालात में इनको एकोमोडेट करे। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई पब्लिक को सफ़र करें, क्योंकि पब्लिक का हेड अलग है, हमारा हेड अलग है। पब्लिक को सफ़र करके हमें मतलब एकोमोडेट करे, कतअन ये हमारा मतलब यानी कोई ऐसा मुतालिबा नहीं है, नहीं हमारे जहन के अंदर है। अच्छा, ये जो आपके कुछ मुलाजमीन ऐसे स्पेशल पर्सन्स हैं उनके बारे में तो कभी आपने बात नहीं की है, सिर्फ अपनी तनख्वाहों की बात हो रही, उनकी अलग तंजीम है? राना साहब, इसमें यह है कि स्पेशल पर्सन्स जैसे हमारे CPS मुलाजमीन है, हमारी जो नेक तमन्नाएँ हैं और दिलचस्पी है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे रिसेंटली वफाक में 5,000 रुपये जो है कम तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन जो हैं उनके लिए बढ़ा दिया गया। तो पहले 32,000 थी, अभी 37,000 हो गई है वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो स्पेशल पर्सन के ऊपर भी हो जाएगा, हमारे CPS मुलाजमीन के ऊपर भी हो जाएगा। तो उनके लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी है कि पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और वफाक से जो इन्होंने कोऑर्डिनेट करके नोटिफिकेशन करवाया था कि 32,000 रुपये, तो अब वो 32,000 नहीं है बल्कि 37,000 रुपये हैं। वो वफाक में, अभी यहाँ नहीं है। यहाँ पे भी एज इट इज इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि वफाकी मामला है। तो इस हवाले से मैं आपको ये कहूँ कि ये जो बात है कि वफाकी वो नोटिफिकेशन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होगा या होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं है। क्यों? होना ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है उसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा जो है वो 15 से 20% करती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो 30% हो, 50% हो, अगर मौजूदा जो हुकूमत है सूबाई हुकूमत वो 15 से 20% इजाफा करती है, तो आपने वफाक में धरने दिए, यहाँ क्या करने जाएंगे? इसमें मैं चंद गुजारिशात राना साहब आपके सामने रखूँगा, क्योंकि यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमसे वादे किया है बाज़ाबिता तौर पर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने कि हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर कुछ 3-4 इश्यूज़ हैं जिसमें टाइम स्केल है और वेदर पॉलिसी के अंदर कुछ इन्हांसमेंट करने का बिल्कुल वादा किया। जब दूसरी मरतबा हम चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए तो उन्होंने ख़ुद भी कहा कि भाई ये मुझे पता है, मैंने करना है, जो जेन्युइन मतलब आपके इशू से वो करने हैं। अभी तनख्वाहों के हिसाब से जैसे आपने कहा कि वहाँ की वफाकी गवर्नमेंट करे 25% और यहाँ उसके ऊपर कट मार कर, आपका कहने का मतलब ये है कट मार के उसको 20% करें, तो जैसे वफाक में आपने खुद देखा ऐसा शानदार धरना हुआ, तो ये तो धरना क्रिएट करने वाली बात ही हो गई। तो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि लाइन डिपार्टमेंट एसोसिएशन खामोश है, तो इसका मतलब है हुकूमत के साथ आपकी दोस्ती चल रही है, हनीमून पीरियड है। असल में बात यह है राना साहब कि चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान से जब मेरी मुलाकात हो गई तो चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने मुझे कहा कि भाई मैं, क्योंकि साबिका दौर में PTI का हवाले से बता दिया कि मैं मुलाजमीन के मामलात, हुकूक, उनके राइट्स वेल अवेयर हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई मुलाजमीन जो हैं आए दिन एहतिजाज पे खड़े हों फिर वो अपना हक ले ले।
ہم جو ہیں اس کے قائل نہیں ہیں, ہم نیگوسیشن کے قائل ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ آپ کے احتجاج سے پہلے مسائل حل کریں. ہاں, ہمارے احتجاج سے وہ آسانی سے کریں گے کیونکہ کوآرڈینیٹرز اچھے خاصے انہوں نے ابھی لیے. ہاں, یہ رانا صاحب احتجاج کی طرف نہ جائے, اس لیے جتنا لگانا ہے لگاؤ اور جتنا نوازنا ہے نوازو. رانا صاحب, یہ کوآرڈینیٹرز لینا نہ لینا, کیونکہ وہ آپ لوگوں کو بھی یہی کہا ہے نا. ہاں, تو ہمیں یہی اس نے یقین دلایا ہے کہ بھائی بغیر مطلب احتجاج کے آپ کے مسائل حل ہوں گے بائی نیگوسیشن کے ذریعے. اچھا, بس آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے گلگت بلتستان کا, آپ کے پرائم مطالبات کیا ہیں, جو اسپیسیفک آپ مطالبات کیا رکھتے ہیں کہ اس بجٹ میں یہ مطالبات آپ کے کم از کم حل ہونے چاہیے, بجٹ جب پیش ہو تو ملازمین کے گھروں میں خوشیاں ہوں اور وہ جشن منائیں. ماشاءاللہ رانا صاحب, ہمارے اس حوالے سے سی ایم صاحب کے ساتھ متعدد بار میٹنگ بھی ہو گئی اور وہ ویل اویئر بھی ہے اس حوالے سے. چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہم نے پیش کیا ہے. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا ٹائم سکیل کا مسئلہ ہے جو وفاق سے نوٹیفائی ہوا ہے, لیکن 2022 سے لے کے اب تک اس کا نوٹیفیکیشن یہاں کی پروونشل گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. اس حوالے سے بھی بات ہو گئی اور وہ بھی انشاءاللہ ہم امید پہ ہیں کہ مطلب وہ بھی حل ہوگا. اور اسپیسیفک جو مسئلہ ہے یوٹیلیٹی الاؤنس, جیسے کہ یہ تو اشیاء خوردنی کے حوالے سے آپ کا بھی ضرورت ہے بھائی, سارے عوام کی ضرورت ہے, ملازمین کی. آپ دیکھیں جوڈیشری اور پھر سیکریٹریٹ کے ہمارے بھائیوں کو دے رہے ہیں, وہ بھی ملازم ہیں ہمارے, ہم پیٹی ہیں, لیکن ہمیں محروم رکھ کے دوسروں کو اکوموڈیٹ کرنا, ایک ریاست دو قانون والا سسٹم نہ ہو. میری گزارش ہے یہاں کی پروونشل گورنمنٹ سے بھی. اور پھر ویدر پالیسی کے اندر ایک ہماری ویدر پالیسی ہے جو جس وقت حفیظ الرحمان صاحب نے, آپ کو پتہ ہے کہ مطلب گریڈ 1 سے لے کر 10th یا مطلب 16 سکیل تک اس میں ہمارے صرف 18,000 روپے بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اتنی قلیل رقم سے 4 مہینے جو ہیں یہاں گلگت کی سخت سردی کو گزارنا آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ ساری باتیں اپنے چیف منسٹر صاحب کو کہی ہیں. اس نے کہا کہ میں اس میں انہانسمنٹ کی بھی بھرپور کوشش کروں گا, کر رہی. تو اسی طرح ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں, چارٹر آف ڈیمانڈ موجود ہے, انسینٹیوز ہیں, ایگزیکٹیوز ہیں. ایک بات اور کیوں نہیں ایڈ کرتے ہیں کہ اس سال آپ ریٹائر ہو رہے ہیں, آپ صدر ہیں آل لائن ڈپارٹمنٹ ایسوسیشن کے, آپ کے احتجاجوں کی وجہ سے آپ کی پروموشن رکی ہوئی ہے, اور آپ کی پروموشن کو ہم یہ سمجھیں کہ پچھلے کئی عرصے سے جو آپ دھرنے نہیں دے رہے ہو تو بلیک میلنگ ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں رانا صاحب بات یہ ہے کیونکہ الحمدللہ ہم لا نوئنگ پرسن بھی ہیں, سروس رول کو بھی جانتے ہیں کہ سروس رول کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ جناب علی اپنے حق کے لیے فائٹ کریں اور لیگلی طور پر, اور آپ کے اوپر پینلٹیز کے طور پر مطلب آپ کی پرموشن روکی جائے, آپ کو مطلب جبری ریٹائر کیا جائے, یا اس قسم کی چیزیں رول کے اندر نہیں ہے. رول کے اندر یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرے, اسٹیٹ کے خلاف مطلب کوئی ایجیٹیشن کرے اور اسٹیٹ کے املاک کو نقصان پہنچائے, توڑ پھوڑ شروع کریں, مردباد کے نعرے لگائیں, تو تب جا کے مطلب وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. یہاں پر تو بھائی سمپل سی بات ہے, ملازمین جو ہے جو ڈیزرونگ ہے, ڈپرائیوڈ ملازمین ہے جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے عرصے دراز سے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہی گورنمنٹ, ایک ہی ملک اور قانون دو چلائیں. جلال صاحب, تو میری پرموشن کا یہ ہے, میری پرموشن کا وہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسا مسئلہ ہوا تو یہ خود اپنے رول کی وائلیشن کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کو قائدین دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ اجلال حسین صاحب. ناظرین, آپ نے صدر آل لائن ڈپارٹمنٹ ایسوسیشن گلگت بلتستان اجلال حسین کی گفتگو سنی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے